नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार और दिल्ली में अगले साल यानी कि 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार ने कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन का प्रारूप को पास कर दिया है। हालांकि अभी शीतकालीन सत्र में इस पर लोकसभा में बहस होगी और इसके बाद इसे किस प्रारूप में लागू किया जाएगा, ये फैसला होना है। अब ऐसे में सवाल ये है कि अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव होंगे या नहीं होंगे। अगर होते हैं तो क्या 3.5 साल के टेन्योर में ही कार्यकाल को खत्म कर दिया जाएगा? ये सवाल आम लोगों के जहन में लगातार घूम रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी ने जो सुझाव दिए, उसके हिसाब से उससे बिहार विधानसभा चुनाव पर संशय अब दिख रहा है। दरअसल समिति ने सुझाव ये दिया था कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी कि 2029 तक बढ़ाया जाए और बिहार विधानसभा का कार्यकाल 2025 में खत्म हो रहा है। लेकिन ये नियम लागू हो गया तो फिर विधानसभा का कार्यकाल भी 2029 तक बढ़ा दिया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में 2029 में लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव भी कराया जा सकता है, ऐसी उम्मीद जताई गई है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है और इसके अलावा पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। दूसरे फेज में 100 दिनों के अंदर निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं, क्योंकि कोविंद ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि हंग असेंबली नो कॉन्फिडेंशियल मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो अगर किसी कारण से 2 साल बाद सरकार गिर जाए तो मध्यावधि चुनाव में सरकार सिर्फ 3 साल के लिए ही चुनी जाएगी। इस बात का भी जिक्र किया गया है। ये तो हुई सियासी बातें, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन से जनता को क्या फायदा होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। जनता को इस वन नेशन वन इलेक्शन आने से क्या क्या आने वाले वक्त में फायदे मिल सकते हैं, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल जनता को एक फायदा तो ये होने वाला है कि एक ही दिन में चुनाव होंगे, मतलब चुनाव के दिन वोटरों की संख्या भी, इससे बढ़ोतरी होगी वोटरों की संख्या में भी, क्योंकि जो भी व्यक्ति वोट डालने जाएगा वो एक दिन की अगर छुट्टी लेता है तो वो अपने राज्य के लिए भी वोट करेगा और देश के लिए भी वोट करेगा। आपको बता दें कि उनको ये नहीं लगेगा कि चुनाव तो आते ही रहते हैं, वैसे में वो घर से निकलेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जनप्रतिनिधियों का चुनाव करने में रुचि भी बढ़ेगा। ये तमाम ऐसी जो मुद्दे हैं और बातें हैं, ये आम जनता के लिए फ़ायदेमंद होंगी। विकास कार्यों में बाधा कम आएगी, क्योंकि कई बारी विकास कार्य शुरू तो किए जाते हैं लेकिन क्योंकि लगातार आचार संहिता लागू हो जाते हैं, इस वजह से विकास कार्यों को रोक दिया जाता है। ऐसे में विकास कार्यों में बाधा कम आएगी, चुनाव का खर्च घट जाएगा। अलग अलग चुनाव कराने पर हर बार भारी भरकम राशि खर्च होती है, जिससे कि जनता का फायदा हो, जनता के लिए कोई योजना लाई जाए या फिर जनता के लिए सड़कें बनवाई जाएं, बिजली में उन्हें आने वाले वक्त में सुविधा मिले। इन सब चीज़ों पे जो बाधा आती है चुनाव की वजह से, इस पर रोक लगेगी और ये जो पैसा है वो सीधे जनता की योजनाओं में या उनके विकास कार्यों में लगेगा। आपको बता दें कि बार बार चुनाव होने से प्रशासन और सुरक्षा बलों पर बोझ भी पड़ता है, क्योंकि उन्हें हर बार चुनाव ड्यूटी करानी पड़ती है और एक बार में चुनाव निपट जाने पर केंद्र और राज्य सरकारें कामकाज पर फोकस कर सकेंगी। बार बार वह इलेक्शन मोड में नहीं जाएंगी और विकास के काम पर ध्यान देंगी। तो ये सारे फायदे जनता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जब कोई सरकार चुनकर आती है तो वो जनता के लिए आती है, जनता के काम करने के लिए आती है। और अगर ये सारी चीज़ें कम होंगी तो जनता के विकास कार्यों में जो सरकार की कार्यशैली है वो और गति से बढ़ेगी और इससे का सीधा फायदा जनता को मिलेगा। अब जब वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा तो इसमें क्या क्या परेशानी आ सकती है, ये भी जानना बेहद ही ज़रूरी है। दरअसल 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन करने की जो बात कही जा रही है, उससे पहले कई चीज़ों को क्लियर करना होगा। जिस तरह से SC/ST को लेकर परिसीमन बनाया गया, महिला आरक्षण बिल पास हो गया, अब महिलाओं को आरक्षण के लिए भी जगह देनी होगी तो उनके लिए भी परिसीमन बनाना होगा। सभी बातें जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ये अगर लागू हो जाता है वन नेशन वन इलेक्शन, तो ये देश के हित की बात होगी।
आपको बता दें कि अल्पमत सरकारों का अब इसमें क्या भविष्य होगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता है, तो ऐसे में जो अल्पमत में सरकार है उनका क्या भविष्य होगा। पहली बार लगातार 4 चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुने गए थे। बाद में राज्य की सरकारें जो हैं वो बीच में ही गिरी और उनका टेन्योर पूरा करने से पहले ही ये सिलसिला टूट गया। लेकिन इसको पूरी तरीके से सफल करने को लेकर के कुछ फॉर्मूले जरूर अपनाने होंगे ताकि वन नेशन वन इलेक्शन सफल हो। और इसमें यह तय करना होगा कि यदि कोई सरकार अल्पमत में होती है तो बाकी समय के लिए सरकार कैसे बनाई जाए। हालांकि अभी कई बातें आनी बाकी है। जब तक कि लोकसभा में इस पर चर्चा नहीं हो जाएगी तब तक इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन कई बातों को लेकर के अनिश्चितताएं हैं और ये भी है कि आने वाले वक्त में इसे लेकर के और क्या कुछ सरकार नियम कानून लाती है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू होता है तो इससे कई सारे फायदे ये भी हो जाएंगे कि स्कूल कॉलेज को जो डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि चुनाव कराने वक्त स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया जाता है, ये भी कम हो जाएंगे और जिससे छात्रों की पढ़ाई पर भी ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। चलिए आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि अब तक कितनी बार एक देश एक चुनाव हो चुके हैं हमारे देश में। तो देश में वन नेशन वन इलेक्शन की अगर हम बात कर लें तो वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव हो चुके हैं। आज़ादी के बाद देश में पहली बार 1951 में लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराया गया था और इसके बाद लगातार यह सिलसिला 3 चुनाव में चलता रहा। 1957, 1962 और 1967 में एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव कराया गया। वन नेशन वन इलेक्शन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पहली बार 1951 में बिहार, मुंबई, मद्रास, मैसूर, पंजाब, यूपी और पश्चिम बंगाल का कार्यकाल बीच में समाप्त कर दिया गया था। लेकिन 1967 के बाद यह सिलसिला टूट गया। बीच बीच में कई राज्य में उपचुनाव हुए और अब तक फिर से एक बार पूरे देश का चुनाव नहीं हो पाया है। लेकिन अब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर इसे फिर से लागू करने की पूरी रूपरेखा तैयार की गई है, जिसे केंद्र कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और 2029 में चुनाव कराने की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर हमारे देश में लागू हो जाता है तो इससे क्या कुछ फायदा आने वाले वक्त में होता है और विकास कार्यों का जो हवाला सरकार दे रही है, क्या विकास कार्यों में तेजी आती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और भी ऐसे वीडियोस के लिए बनी रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।